मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बल्कि यूट्रस लिखा हुआ है। क्या मुझे इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिना चावला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। बल्कि यूट्रस बहुत कॉमनली हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि नीचे रिपोर्ट में लिखा होता है बल्कि यूट्रस। आफ्टर ऑल ये बल्कि यूट्रस होता क्या है? देखिए, नॉर्मल यूट्रस का जो साइज़ होता है वो हमारी एक फिस्ट की तरह इतना होता है, यानी कि 6.5-7 सेंटीमीटर जो होता है नॉर्मल यूट्रस का साइज़ होता है। अगर यूट्रस का साइज़ जब हम अल्ट्रासाउंड में मेजर करते हैं वो 8 सेंटीमीटर से ऊपर आता है तो हम उसे बल्कि यूट्रस कहते हैं। बल्कि यूट्रस बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सबसे कॉमन कारण जो हम देखते हैं कि प्रीवियस अगर आपकी डिलीवरी हुई होती है तो उसमें बल्कि यूट्रस बहुत कॉमन रिपोर्ट किया जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज़ जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 35-36 सेंटीमीटर्स जितना हो जाता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद यूट्रस लगभग 6 वीक्स में नॉर्मल अपने वापस साइज़ में आता है। तो टेक्निकली अगर हम बोलें 36 सेंटीमीटर से वापस अपने नॉर्मल साइज़ आने के लिए ये एक छोटा सा गैप एरर 0.5 to 1 सेंटीमीटर्स का रह जाता है। तो ये जो गैप रह जाता है उसके कारण जो यूट्रस का साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर जितना हो जाता है। तो इसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपको कोई हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, साथ में आपको कोई पेन तो नहीं है पीरियड्स के दौरान, या रिलेशन रखने के समय कोई बहुत पेन तो नहीं है। अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बल्कि यूट्रस बहुत सारे और चीज़ों में भी कहा जाता है, जिसका सबसे कॉमन जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स या रसौली, जो कि अगर यूट्रस के अंदर होती है तो भी बल्कि यूट्रस है। अगर यूट्रस की इनर लाइनिंग थिक हो जाती है किसी वजह से तो भी बल्कि यूट्रस रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर यूट्रस की मसल लेयर उसके अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मल थिकनिंग होती है, जिसे मोस्ट कॉमनली हम एडिनोमाइसिस कहते हैं, तो भी बल्कि यूट्रस कहा जा सकता है। या अगर कोई हमें पेल्विस में इन्फेक्शन रहा है, पेल्विक इन्फेक्शन, किसी भी ऐसी स्थिति में बल्कि यूट्रस की रिपोर्टिंग आ सकती है। लेकिन अगर हमें साथ में कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, इन फाइब्रॉइड होगी या एडिनोमाइसिस होंगे, तो हमें ज़रूर साथ में सिम्टम्स होंगे, हैवी ब्लीडिंग होएगी, क्लॉट्स होंगे। अगर ऐसे हमें एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो ज़रूर हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें और इसके लिए ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।